कि how do you move on in life and how should we move on in life. If you'll chase butterflies, they'll go away from you, and if you'll focus on building a good garden, those butterflies will come to you. आज है डे 17 ऑफ कंप्लीटिंग 100k सब्सक्राइबर्स इन द नेक्स्ट 100 डेज का। और ये मूव ऑन जैसी चीज़ें बहुत छोटी होती है यार। देखो लाइफ बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है। तो यार मेरा गाड़ी चलाने का मन नहीं कर रहा अभी। माइंड का काम है भाई आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाना। गाइस कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का दूसरा नाम होना चाहिए प्रियांश। यार मैं 100 बार उठने की कोशिश कर रहा हूँ 4 बजे से लेके, और मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ बिस्तर से। भाई आपकी बॉडी और आपका माइंड इतना आपको सुस्त, इतना आलसी बना देगा। So what is up guys and welcome back to another vlog। So guys आज है डे 17 ऑफ कंप्लीटिंग 100k सब्सक्राइबर्स इन द नेक्स्ट 100 डेज का। गाइस हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे अगले 100 दिन के अंदर। गाइस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करो सो दैट कोई भी व्लॉग और अपडेट है वो आप लोगों से मिस ना हो। सो गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरफ को क्यों बैठा हूँ। मैं इस तरफ को इसलिए बैठा हूँ क्योंकि उधर से जगह नहीं थी चढ़ने की, और ये देखो इधर को बाहर को, उधर से मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ। बिना शोर करे जाओ यार, लोग शोर बहुत करते हैं यार। सो यार मेरा गाड़ी चलाने का मन नहीं कर रहा अभी, क्या करूं मैं अभी निकल रहा हूं जिम के लिए। शाम के बज रहे 6 और हम मील लेके निकल रहे थे जिम के लिए। भाई मैं बहुत मुश्किल से उठा हूं आज बिस्तर से। इतना आलस भाई, इतना आलस। जब आपने कोई टारगेट रखा होता है ना लाइफ में, जब आप किसी चैलेंज पे चल रहे हो या फिर किसी भी आपने कोई प्रण लिया है, आप अपने आप को मतलब रोज़ टेस्ट कर रहे हो, भाई आपकी बॉडी और आपका माइंड इतना आपको सुस्त, इतना आलसी बना देगा कि उठाएगा नहीं आपको बिस्तर से। यार मैं 100 बार उठने की कोशिश कर रहा हूँ 4 बजे से लेके, और मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ बिस्तर से। और 6 बजे ना मैंने ऐसी फेंक दी रजाई। मैं कहा बस अब चलो बहुत हो गया, आलस बहुत हो गया, सारा आलस नहीं करना। माइंड का काम आपको बताता हूँ क्या है। माइंड का काम पता है क्या है इस दुनिया में? आपको नेगेटिव सोचवाना। माइंड का काम है भाई आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाना। बट आपको सेल्फ कंट्रोल चाहिए, आपको कि आपको उस नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना, पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। अब मेरा मन कर रहा है इतनी देर से कि मैं जाऊँ ही ना यार। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैं बेड से उठ ही नहीं पा रहा था भाई। मैं उठ ही नहीं पा रहा था। मैं ऐसा था कि मतलब मैं उठना चाह रहा हूँ बट मेरी बॉडी नहीं उठ रही है। मैं सोच रहा हूँ भाई व्लॉग बनाना है, जिम जाना है, वर्कआउट करना है। फिर मन ऐसे बोल रहा है नहीं यार वर्कआउट छोड़ दे, आज व्लॉग ही बना, कहीं ऐसे चाय पीने चल पड़। मैं कहा नहीं वर्कआउट भी ज़रूरी है। तो अपने माइंड के साथ यू हैव टू फाइट एवरी डे। वो बैटल होती है माइंड के साथ जो आपको रोज़ करनी है। और डिसिप्लिन उसी को बोलते हैं कि जो आपका मन मना कर रहा है ना कुछ करने को, वो चीज़ करो, वो डिसिप्लिन होता है। जब भी ये वर्ड यूज़ करता हूँ कंसिस्टेंसी को मास्टर करना, तो मास्टर करने का मतलब ये होता है कि जब भी आपका मन करे कि मेरे को ये काम नहीं करना है, उस टाइम उठ के करो। तो मैं उठ चुका हूँ और शाम के बज गए 6। अब निकलते हैं जिम के लिए, बढ़िया वर्कआउट करते हैं, ट्राइसेप्स और चेस्ट, और आपको भी दिखाते हैं वर्कआउट। गाइस कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का दूसरा नाम होना चाहिए प्रियांश। इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ हर दिन कि भाई मेरे को ना ये प्रूव करना है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन होता क्या है। तो मैं मतलब ये है कि मेरे को कोई टास्क है, लेट्स सपोज हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, इतने दिनों से, और हम वर्कआउट भी कर रहे हैं इतने दिनों से, वो चाहे दिन के 12 बजे हो, शाम के 6 बजे और रात के 9 बजे हो, मेरे को वो काम करना ही है, व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू। और जिस चीज़ का ये चैलेंज चल रहा है ना कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का, मेरे को वो करना ही करना है, और उसी को लेके चल रहे हैं भाई। और ये बहुत तगड़ी चीज़ है, पता आने वाले टाइम में इतना मतलब मेरे लिए सही हो जाएगा ये। मतलब अभी हो गया है, आज देखो हमको 17 दिन हो गए हैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करते हुए। और मतलब मैं पहले भी कर रहा था बट 1 दिन 2 दिन छोड़ के कर रहा था। बट अब देखो हमको इतना मतलब ये चीज़ एक चैलेंज लेके इतना बेनिफिट हो गया मेरे को कि अब मेरे से खुद ही नहीं रहा जा रहा बिना ब्लॉगिंग के। और ऐसा हो रहा है कि रात को मैं सो रहा हूँ 2-3 बजे के आसपास, क्योंकि एडिटिंग करते हुए इतना टाइम लग जाता है। और अब आदत पड़ गई मेरे को कि रात को इतने बजे तक मेरे को एडिटिंग करनी है, सुबह ब्लॉग डलना चाहिए, सुबह 7 बजे 8 बजे इतना बजे मैं डाल देता हूँ। तो अगर ऐसा होता है कि एक्सपोर्ट ढंग से नहीं हुआ होता है, थंबनेल में थोड़ा टाइम लग जाता है, उसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है कभी कभार। बट मैं 7, 8, 9 इतने के आसपास में ब्लॉग्स डाल देता हूँ रोज़, एवरी डे। आप चेक करोगे कुछ भी दिखेगा हर दिन, हर डेट के साथ कितने बजे मैं डाल रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे लग गया ट्रैफिक शाम के टाइम। चलो यार। और गाइस कंधा बहुत थक जाता है यार, और मेरा लेफ़्ट शोल्डर पहले गया हुआ है, इतनी दर्द होती है मेरे आजकल बहुत यार। मैं बताऊँ लेफ़्ट तो छोड़ो, मेरे तो राइट नहीं, इंजर कौन सा हुआ था मेरा ये राइट शोल्डर इंजर हुआ था ना, तो मेरा लेफ्ट भी दर्द कर रहा है भाई आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है। वर्कआउट शायद बहुत अच्छा हो रहा है बट रिकवरी अच्छे से नहीं हो पा रही है, रीज़न मेरे को पता नहीं है क्या है। और एक और चीज़ है गाइस, मैं अभी डाइट भी चेंज कर रहा हूँ भाई मस्त, और भी हम ऐड ऑन कर रहे हैं चीज़ें। मेरे को ओट्स वगैरह ऐड ऑन करने, अब गेनिंग करेंगे, बट
दिख नहीं रहा है कुछ। सो गाइस गाड़ी हमने लगा दी और ये देखो गोल्डन आवर भाई बहुत सही लग रहा है। ऊपर जाकर दिखाता हूँ आपको।
मैं बहुत यार, भूख बहुत जोर से लग रही है। तो यार एक कॉमन क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा जो लोगों ने पूछा था, बट मैं कल उसको डिस्कस करना भूल गया था कि हाउ डू यू मूव ऑन इन लाइफ एंड हाउ शुड वी मूव ऑन इन लाइफ। तो यार एक ही जवाब है इसका, जस्ट स्टे बिजी। जितना आप बिजी रहोगे, जितना अपने आप को काम में इंडल्ज रखोगे, उतना आप नेगेटिव थॉट की तरफ कम जाओगे। तो अपने आप को बिजी रखो काम के साथ, काम में इंडल्ज रहो, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क वेरी हार्ड, जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ। और अपने आप को इतना बिजी रखो अपने आप को इम्प्रूव करने में कि आपका दिमाग ऐसी चीज़ों की तरफ ना जाए कि मेरे को मूव ऑन करना है किसी से। और ये मूव ऑन जैसी चीज़ें बहुत छोटी होती है यार। देखो लाइफ बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो ये चीज़ें बहुत छोटी है यार, क्योंकि वंस यू गो आउट ऑफ योर टाउन, आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द स्टेट, तो आपको समझ आता है कि यार ज़िंदगी तो कुछ और ही है ना। और लाइफ में एक्सपीरियंस करने को बहुत सारी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों के अलावा। तो ये आई थिंक लेस एक्सपोजर में ही होती है ये मूव ऑन वाली चीज़ें। आप जैसी थोड़ा बाहर निकलना शुरू करोगे तो आपको समझ आएगा कि ये चीज़ें बहुत छोटी है। तो जस्ट स्टे बिजी, स्टे फोकस्ड, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ एंड ये सारी चीज़ें बाय प्रोडक्ट होती है। देखो आप सक्सेस के पीछे भागोगे तो ये सारी चीज़ें आपके पीछे आएगी। तो इस चीज़ को माइंड में क्लियर रखो। और एक आपने गार्डन वाली स्टोरी सुनी होगी ना, if you'll chase butterflies they'll go away from you, and if you'll focus on building a good garden those butterflies will come to you। तो ऐसा फिलॉसफी है, इस चीज़ को दिमाग में रखो, अपने पे काम करो, पैसे कमाने पे ध्यान दो और ज़िंदगी में कुछ करने पे ध्यान दो, और बाकी सब कुछ आपको लोग आपके पीछे, दुनिया आपके पीछे आनी शुरू हो जाएगी। सो गाइस दैट इज़ इट फॉर द व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। मैं आपसे कल मिलता हूँ डे 18 में। तब तक अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो।